गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उत्साह और उमंग के साथ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 1 से लेकर 356 सेक्शन है और आईपीसी 1860 जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा लिखा गया था उसमें 1 से लेकर 511 सेक्शन है था, इसका समाप्ति हो गया है। अब नया में हम लोग चल रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में जनरल एक्सेप्शन में, सामान्य अपवाद में, जिसमें 14 से लेकर 44 तक सेक्शन है और ओल्ड में 76 से लेकर 106 सेक्शन था। आज बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें भी पढ़ना है कि हाउ फार कंसेंट इज डिफेंस इन द क्रिमिनल लायबिलिटी। कितना क्रिमिनल लायबिलिटी में कंसेंट का डिफेंस होगा। जनरल अपवाद में सेक्शन 29 जो पुराना 91 था, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट व्हिच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, कहता है ऐसे कार्यों का अपवर्जन है जो कारित क्षति के बिना भी स्वतः अपराध है। जैसे गर्भपात कराना एक अपराध है, तो किसी भी कंसेंट से वह उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि गर्भपात कराना लीगली राइट है, वह इलीगल ही होगा। इसलिए उसमें कंसेंट कितना भी दे दे, वुमेन का भी कंसेंट है तो भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वही जानना है। एक्सेप्शन इन द सेक्शन 21, 22, 23, तो 20 एक्सेप्शन है उसका। एक्सेप्शन माने उसका एक्सेप्शन है, उसको न लेकर के चलना हमको। तो 21 में कोचे एक्ट ऑफ ए चाइल्ड, एक्ट ऑफ चाइल्ड में तो हमको जनरल एक्सेप्शन मिलता है। और 22 कोचे एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ मेंटल इलनेस, माने पागल व्यक्ति का कंसेंट पर है। और एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट देने में असफल है, चाहे वह पागलपन के कारण या दारू पीने का कारण, नशा में इंटॉक्सिकेशन के कारण, किसी भी हालत में जजमेंट देने पर, जजमेंट की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, तो सेक्शन 21, 22 और 23 फिर से मैंने समझा दिया कि 21 में एक्ट ऑफ ए चाइल्ड है, 22 में एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है और 23 में इनकैपेबल ऑफ जजमेंट है। कोई भी व्यक्ति जजमेंट देने में असमर्थ है ड्यू टू इलनेस और ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। व्हिच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली और एनी हार्म, कहता है एक्सेप्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एक्ट व्हिच आर ऑफेंस independently of any harm which they may cause, intended to cause or be known to be likely to cause, to be person given the person given the consent पर है, on whose behalf of the consent of कोई उसका हाथ में कंसेंट दिया, मैंने गार्जियन दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम इलस्ट्रेशन से बड़ा यहाँ आराम से समझ पाएंगे कि हर हालत में गर्भपात का जजमेंट नहीं दिया जा सकता कि आप एक्सक्लूजन में आवेगा, अपवर्जन में आवेगा ही, चाहे वह। लेकिन वैसी स्थिति में जब औरत वुमेन्स का उसको गर्भपात कराना अति आवश्यक हो जाता है, तो उसके उस स्थिति को छोड़कर कॉजिंग द मिसकैरेज, गर्भपात कराना unless caused in a good faith for the purpose of saving the life of a woman, बस इसको छोड़ करके यदि by life of the woman का लाइफ को यदि बचाना जरूरी है गर्भपात कराना, तो उस स्थिति को छोड़ करके कोई भी हालत में गर्भपात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। उसको छोड़ करके कोई भी हालत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक्सक्लूजन किसका देता है? 21, 22, 23 का। और एक्सक्लूजन किससे देता है? औरत के लाइफ को बचाने के लिए सिर्फ किया जा सकता है गर्भपात, अन्यथा किसी भी हालत में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है किसी भी। आज का सेक्शन आपको इंडिपेंडेंटली है अपराध है, इंडिपेंडेंटली एनी हार्म व्हिच मे बी कॉज to be intended to cause the woman, therefore it is not an offense by reason of such harm and the consent of a woman and or her guardian to the causing to the such miscarriage does not justify miscarriage, गर्भपात कराना, such miscarriage does not justify that
एक्ट को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। गर्भपात कराना एक स्वतः अपराध है, इसलिए इसको हम कंसेंट से या गार्जियन के कंसेंट से नहीं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ओनली लाइफ ऑफ वुमेन यदि बचाना है तब उसमें जस्टिफाई होगा। आज का सेक्शन यदि आपको समझ में आ गया है 21, तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। और यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। इस सेक्शन को समझने के लिए 21, 22, 23 को ही समझना जरूरी है। हम आज 29 सेक्शन समझाए हैं, इसलिए हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो पुनः कमेंट करें, हम पुनः समझाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।